नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। बाजार पिछले हफ्ते के उतार चढ़ाव के बाद अब थोड़ा संभल रहे हैं, लेकिन भू राजनीतिक और नियामक हवाएं तेज हो रही हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि अमेरिका का संभावित क्रिप्टो डीरेगुलेशन पूरी दुनिया के वित्तीय सिस्टम के लिए चेतावनी बन सकता है। जबकि दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में फिनटेक और क्रिप्टो का विस्तार बहुत तेज है, जिसमें रॉबिनहुड का इंडोनेशिया में प्रवेश शामिल है। और इस बीच अमेरिकी रेगुलेटर SEC चुपचाप ऑन चेन मार्केट्स के लिए ढांचा बना रहा है। इन सारी बड़ी खबरों के बीच सबसे पहले देखते हैं बाजार में क्या चल रहा था शाम के 6 बजे। बिटकॉइन करीब 90,000 से 92,000 के जोन में स्थिर सा हो गया है। पिछले हफ्ते के फ्लैश क्रैश और 84,000 86,000 के सपोर्ट को बचाने के बाद अब बिटकॉइन में रिपेयर का फेज चल रहा है। कोई नया ब्रेकडाउन मूवमेंट नहीं है। दिसंबर का ऐतिहासिक पैटर्न और ETF फ्लो के डेटा बता रहे हैं कि $97,000 के ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट की जरूरत है, जबकि 80,400 का लेवल अंतिम डाउनसाइड डिफेंस दिखाई दे रहा है। इथेरियम भी $3150 से $3200 के आसपास स्थिर है। बिटकॉइन की रिकवरी को फॉलो कर रहा है। बड़े संस्थागत निवेशक सतर्क हैं, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन प्रोजेक्ट क्रिप्टो फ्रेमवर्क के तहत कई सारे नियामक बदलावों का प्रस्ताव कर सकता है, इसलिए निवेशक यहां ठहर कर इंतजार कर रहे हैं। इथेरियम के लिए शॉर्ट टर्म सपोर्ट $3,000 पर है और $3,500 के आसपास का अगला ओवरहेड रेजिस्टेंस है। डेरिवेटिव्स का डेटा दिखाता है कि ट्रेडर्स अब शॉर्ट डेटेड वॉलेटिलिटी से दूर लंबे स्ट्राइक्स की तरफ, लंबे सौदों की तरफ जा रहे हैं। यहां भी फेडरल रिजर्व की गाइडेंस का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। आल्टकॉइन स्थिर हैं। ज़्यादातर आल्टकॉइन शाम 6 बजे हरे निशान में थे। खासतौर पर सोलाना और XRP में बड़ी मजबूती दिखाई दे रही है। एक और महत्वपूर्ण बात बाजार के भीतर से पता चलती है कि स्टेबल कॉइन के प्रीमियम घट रहे हैं, जिससे लगता है कि अब क्रिप्टो, मेन स्ट्रीम क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन के बीच में जो आर्बिट्राज की बड़ी डिमांड थी, एग्रेसिव डिमांड थी, आक्रामक डिमांड थी, वो ठंडी पड़ रही है। बाजार स्थिर है लेकिन सतर्क है और परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहा है। संस्थागत गतिविधियों में भी गिरावट है। हालांकि बिटकॉइन स्थिर है, लेकिन ETF में इन्फ्लोज $200 से $300 मिलियन दैनिक तक गिर गए हैं। नवंबर में $400 से $600 मिलियन की ऊंचाई पर थे। बड़े निवेशक अब रोटेशन मोड में हैं। आक्रामक खरीद बंद है। ऑन चेन वेल और माइनर बिहेवियर बता रहा है कि बिटकॉइन में जो तकनीकी स्थिरता आई है, उसके बाद भी बाजार को कहीं ना कहीं एक वी शेप्ड रिकवरी का डर लग रहा है, यानी एक गिरावट। और स्मार्ट मनी अब फेडरल रिजर्व और माइक्रो सिग्नल साफ होने का इंतजार कर रहा है। इधर अमेरिका के रिटेल ब्रोकरेज रॉबिनहुड ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े रिटेल मार्केट में प्रवेश के लिए लोकल इंडोनेशियन ब्रोकरेज और क्रिप्टो एक्सचेंज बुआना कैपिटल का अधिग्रहण किया है। इस इंडोनेशियाई एक्सचेंज के पास करीब 19 मिलियन एक्टिव रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। इंडोनेशिया की बेहतर रेगुलेटरी व्यवस्था है और युवा डेमोग्राफी है, और यहाँ क्रिप्टो तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इधर बिनांस पे ने ब्राजील के नेशनल इंटरेस्ट पेमेंट सिस्टम PIX के साथ एक इंटीग्रेशन को शुरू किया है, जो यात्रियों को और पर्यटकों को क्रिप्टो होल्डर्स को क्रिप्टो टू लोकल करेंसी में विनिमय की अनुमति देता है। ब्राजीलियन मर्चेंट्स रियल टाइम में सुविधा दे सकेंगे। क्रिप्टो होल्डिंग्स को ब्राजीलियन रियाल, जो कि ब्राजील की करेंसी है, उसमें बदला जा सकता है। PIX के माध्यम से मर्चेंट्स के सारे ट्रेड्स को सेकेंड्स में सेटल किया जाएगा। नियामक गतिविधियों में आज बड़ी बहस का दिन है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो बाजार में, बैंकिंग और वित्तीय बाजार में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक बड़ी चेतावनी के साथ एक बड़ी बहस शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर क्रिप्टो बहुत तेजी से बढ़ने लगा और खासतौर से अमेरिका ने अपने क्रिप्टो नियमों को एक सीमा से अधिक उदार कर दिया, तो ये ग्लोबल वित्तीय सुरक्षा के लिए अस्थिर के लिए बड़ा खतरा है और इससे बाजारों में बड़ी अस्थिरता आ सकती है। खासतौर से उन्होंने कहा कि यूरोप के बैंकिंग सिस्टम में संकट आ सकता है। मैक्रों ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन में अनियंत्रित ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे फाइनेंशियल स्थिरता खतरे में है। उन्होंने यूरोप से कहा कि वो अपने माइका जैसे फ्रेमवर्क्स को और मजबूत करे, क्योंकि रेगुलेटरी आर्बिट्रेज में बड़ा जोखिम है और इससे पूरी दुनिया संकट में आती है। ये रेगुलेटरी आर्बिट्रेज क्या है, क्यों मैक्रों इतना डरे हुए हैं और दुनिया भर के रेगुलेटर्स के बीच में इसको लेकर आज पिछले 24 घंटे से इतनी चर्चा क्यों चल रही है, इसे हम विजडम में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अगली खबर की तरफ आते हैं। अमेरिका का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन काफी तेजी से चल रहा है। मैक्रों ने इसी तरफ इशारा भी किया है। उन्होंने प्रोजेक्ट क्रिप्टो लॉन्च किया है, जो सिक्योरिटीज को कानूनन आधुनिक बनाने की पहल है। इसके तहत अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट्स में जो प्रमुख सेगमेंट्स हैं उनको ऑन चेन लाया जाएगा। चेयरमैन पॉल एटकिंस के नेतृत्व में यह प्रोजेक्ट
टोकेनाइज्ड स्टॉक, बॉन्ड्स और डिफाई रेगुलेशन के लिए फ्रेमवर्क बनाएगा, जिसमें कि आप स्टॉक्स और बॉन्ड्स को टोकन फॉर्म में ट्रेड कर सकते हैं। अमेरिका का रेगुलेटर क्रिप्टो के फिनेंशियल इंटीग्रेशन के लिए मुख्यधारा के वित्तीय सेवाओं के लिए मेन स्ट्रीम से इंटीग्रेशन का दरवाजा खोल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैक्रॉन के माध्यम से यूरोप सिस्टमिक रिस्क की चेतावनी दे रहा है। दिलचस्प खींचतान दुनिया के बाजारों में शुरू हुई है। इधर फ्रॉड्स और स्कैम्स की रिपोर्ट में अर्जेंटीना और ब्राज़ील में क्रिप्टो का प्रयोग बढ़ने के कारण रेगुलेटर सख्त लाइसेंसिंग की ज़रूरतें लगा रहे हैं। टैक्स रिपोर्टिंग के फ्रेमवर्क भी पारदर्शित किए जा रहे हैं ताकि लोग अनियमित एक्सचेंजों से निकलकर लाइसेंस्ड प्लेटफॉर्म जैसे बिनेंस, कार्किन इन पर काम करना शुरू करें। लोगों से कहा भी जा रहा है कि वे जो गैर लाइसेंस शुदा प्लेटफॉर्म है वहाँ से ट्रेड ना करें ताकि कारोबार नियामकों की निगाह में रहे। पिछले 24 घंटों में कोई बड़ा हैक या फ्रॉड जैसी हेडलाइन सामने नहीं आई है। रिटेल बाजार में अब पैनिक से सतर्कता का रुख दिखता है। ऑनचेन डेटा दिखा रहा है कि रिटेल होल्डर्स अभी भी सतर्क रूप से सौदे ले रहे हैं। पैनिक लिक्विडेशन का वॉल्यूम तेजी से गिरा है। इससे दिखता है कि कमजोर निवेशक, डरे हुए निवेशक बाहर हुए हैं और बचा हुआ रिटेल निवेशक अधिक धैर्यपूर्ण और फंडामेंटल्स के बेस पर सौदे कर रहा है। रॉबिनहुड इंडोनेशिया और बिनांस पे पिक्स के लिए खास तौर पर दुनिया में सर्च वॉल्यूम बढ़े हैं। एशिया और लैटिन अमेरिका में इन्हें लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। क्रिप्टो बाजार के अगले 24 और 48 घंटों के आउटलुक और जोखिम को अगर समझने की कोशिश करें तो अगले 72 घंटों में एक महत्वपूर्ण स्तर पर खड़ा है बिटकॉइन। 97,000 से ऊपर एक निर्णायक रिकवरी के मोमेंटम के संकेत हैं, लेकिन इस लेवल को हासिल करने में असफल होने पर बिटकॉइन फिर 80,000 के स्तर तक गिर जाएगा, जहां से लेवरेज्ड पोजीशंस में यानी कर्ज पर खरीदे गए किए गए सौदों में तेज बिकवाली और उनकी कटौती शुरू हो सकती है। इधर मैक्रॉन की चेतावनियां यूरोप में चिंता बढ़ा सकती हैं और जोखिम भी। और अब हम आ गए हैं क्रिप्टो विजडम पर, खासतौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन के बयान के तौर पर। मैक्रॉन ने अमेरिका और यूरोप के बीच रेगुलेटरी आर्बिट्राज की चेतावनी दी है, जो खासी गंभीर है। पहले समझते हैं हम कि रेगुलेटरी या नियामक आर्बिट्राज क्या है। दो ऐसे देशों की कल्पना करें जिनकी स्पीड लिमिट अलग अलग है। एक 1000 मील पर आवर की स्पीड की अनुमति देता है, जैसे अमेरिका जो कि क्रिप्टो को बेहद तेजी से उदार कर रहा है, और दूसरा यूरोप है जो 50 माइल्स पर आवर की स्पीड की इजाज़त देता है। उनका कानून माइका जरा धीमा है और जोखिम भरे बिजनेस पर सख्त कंप्लायंस रखता है। अमेरिका अब टोकेनाइज्ड एसेट के कानून बना रहा है, जैसा कि हमने आपको आज बताया था। यूरोप अभी यहां तक नहीं जाना चाहता, बल्कि संभल कर पहले मौजूदा क्रिप्टो बाजार को रेगुलेट करना चाहता है। मैक्रॉन मूल रूप से कहना चाहते हैं कि अगर अमेरिका क्रिप्टो को आक्रामक रूप से डिरेगुलेट करेगा और रियल वर्ल्ड एसेट्स को टोकन के रूप में लेकर आएगा तो बिजनेस आकर्षित करने के लिए जोखिम भरे निवेश और कंपनियां बाजार में आएंगी, इनकी बाढ़ आएगी। और अगर ये डूबते हैं, स्टेबल कॉइन कोलैप्स होता है, डिफाई में कोई हैक होता है, तो इससे ग्लोबल बैंकिंग और यूरोप की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट मनी दोनों जगह घूम रही है। बॉन्ड और शेयर बाजारों से निकलकर क्रिप्टो में भी जा रही है और वहां से निकलकर वापस बॉन्ड और स्टॉक मार्केट में आ रही है। निवेशकों को इससे क्या समझना चाहिए? सारी निगाहें इस बात पर हैं कि अमेरिका का SEC का प्रोजेक्ट क्रिप्टो कितने सेफगार्ड्स, कितनी सुरक्षित व्यवस्थाएं लेकर, नियम लेकर आता है। क्या इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होंगे, कस्टडी के नियम होंगे, क्रॉस बॉर्डर कोऑर्डिनेशन का नया ढांचा होगा। अगर यह वास्तव में हल्का फुल्का कानूनी ढांचा बनता है तो ये तय है कि यूरोप के नियामक और ज़्यादा सख्ती बढ़ाएंगे और इसके बाद दुनिया का क्रिप्टो बाजार दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर अमेरिकी कानून मजबूत हुए, यूरोपीय नियामकों को समझ में आए, तो फिर क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम में स्वीकार्यता का एक बड़ा और नया दौर शुरू होगा, जहां आप रियल वर्ल्ड एसेट्स को, रियल एस्टेट को, कमोडिटी को, स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को टोकन में बदलते देखेंगे। तो अब सबकी निगाहें इस रेगुलेटरी झगड़े और आर्बिट्राज पर हैं। फिलहाल क्रिप्टो काउंटर में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।